आज हम आप लोग को बताने वाले हैं टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। बहुत लोगों को लगता होगा कि बहुत हार्ड चैप्टर है, लेकिन ये हार्ड चैप्टर नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। इसमें आपको खास करके फॉर्मूला याद रखना है। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। और जब समय को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा समय बराबर दूरी बटा चाल। और जब हम दूरी बराबर करेंगे तो दूरी बराबर हो जाएगा, इसमें गुना हो जाएगा चाल इंटू समय। बस आपको खास करके इसको याद रखना है। उसके बाद जो है आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन जो है हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको क्या लगेगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि अगर बेसिक से हम छोटा छोटा से स्टार्ट करके बड़ा ले जाएंगे तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर एक बेग हम बड़ा स्टार्ट कर दें फिर आपको दिक्कत होगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को 48 किमी दूरी तय करने में 4 घंटा समय लगता है, तो व्यक्ति की चाल क्या है? तो अभी आपको बताएं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो चाल पूछा है, किमी दिया हुआ है, किमी दिया हुआ है 48, दूरी तो दूरी हो गया 48। उसके बाद समय दिया हुआ है 4 घंटा, 4 से भाग दे देंगे, हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर। चलिए क्वेश्चन 2 की ओर। इस क्वेश्चन में बोला है, श्याम को बिंदु P से बिंदु T तक 60 किमी की दूरी तय करने में 12 घंटा समय लगता है, तो उसकी चाल क्या है? मतलब कि बिंदु P है और बिंदु T तक जाने में उसे 12 घंटा समय लगता है, 12 घंटा। और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस है, 60 किलोमीटर। तो पूछा है उसकी चाल क्या है? तो चाल बराबर वही, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी जो है वो 60 किलोमीटर दिया हुआ है, समय जो है 12 घंटा, तो 12 से भाग दे देंगे तो 12×5 = 60, 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो जाएगी। इस क्वेश्चन में बोला है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 घंटे में कितना दूरी तय करेगी? सबसे पहला नंबर, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो क्या पूछा है? पूछा है कितना दूरी तय करेगी। तो दूरी बराबर हो जाएगा, दूरी बराबर 4 इंटू समय। चाल कितना है? चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया है 10, तो कितना हो जाएगा? 600 किलोमीटर दूरी इसका हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन में पूछा है, एक कार की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके द्वारा 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगी? इस क्वेश्चन में समय पूछा है। तो चाल बराबर होती है दूरी बटा समय। समय पूछा है तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। दूरी कितना दिया हुआ है? 96 किलोमीटर, 96, और समय दिया हुआ है 16। तो 16 को 96 से भाग 96 को 16 से भाग देंगे तो हो जाएगा 6 घंटा समय। इसमें क्या बोला है? बोला है कि किसी व्यक्ति द्वारा 800 मीटर की दूरी तय करने में 1 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, तो उस व्यक्ति की चाल क्या है? सबसे पहले अगर मीटर में दिया हो तो समय जो है उस सेकंड में परिवर्तन करना होगा। तो 1 मिनट बराबर जो है वो 60 सेकंड होता है, 60 सेकंड और प्लस 20 सेकंड दिया हुआ है, तो टोटल कितना हो गया? 80 सेकंड, 80 सेकंड हो गया टोटल। तो अब क्या बोला है? चाल पूछा है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय।
दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है 800 मीटर, 800 मीटर। और समय कितना है, समय है 80 सेकेंड। तो चाल पूछा है तो 1 0 से 1 0 खत्म, 8 से 8 खत्म, बराबर 10 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। इसका चाल जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब चलिए कुछ कॉन्सेप्ट की ओर। इसमें क्या है कि अगर आपको किलोमीटर में दिया हो और मीटर में परिवर्तन करना हो, तो उसको आपको मीटर में परिवर्तन करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए आपको दिया है 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर दिया है, इसको आपको मीटर में परिवर्तन करना है, मीटर में बदलना है। तो मीटर में बदलेंगे तो छोटा होगा, तो छोटा करने के लिए जैसे कि तो 36 है, तो इसमें छोटा करने के लिए 5/18 से आपको भाग देना होगा। 5/18 से भाग देंगे तो 18 दूना 36, तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 मीटर। ठीक, अगर किलोमीटर में हो, यही अगर किलोमीटर में हो, जैसे 54 किलोमीटर प्रति घंटा में हो और आपको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने दे, तो आप क्या कीजिएगा, वही करना है आपको फिर से। 54 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, दिया हुआ है। आपको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए आपको 5/18 से गुना करना है। 18 से 18 दिया 54, 3 घर में खत्म, 3 से गुना कर देंगे, 3 पचे 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक, अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में दिया हो, जैसे 30 मीटर प्रति सेकंड में दिया हो और आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो बड़ा करना है, तो आपको कुछ नहीं, क्या करना है, 30 है, आपको इसमें 18/5 से भाग कर देना है या गुना कर देना है। तो आप भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 छक्का 30, 6 जब गुना हो जाएगा यहाँ, तब हो जाएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार के सवाल हमेशा रेलवे एनटीपीसी में पूछते हैं, इस बार भी पूछा है इस प्रकार का सवाल। इसमें क्या बोला है, बोला कि एक व्यक्ति 5 मिनट में 600 मीटर की दूरी तय करता है, किलोमीटर में उसकी चाल क्या है। तो सबसे पहले 5 मिनट में दिया है, तो 5 मिनट जो है वो 600 बोलते हैं, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, तो 5 मिनट बराबर हो जाएगा 300 सेकेंड, 300 सेकेंड। तो इसमें क्या पूछा है, पूछा है चाल, और चाल पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो सबसे पहले हम इसका चाल निकालते हैं। तो चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी दिया हुआ है 600 मीटर और टाइम दिया हुआ है 300 सेकेंड, भाग दे देंगे तो हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको जो है किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, किलोमीटर में बदलने के लिए 2 मीटर प्रति सेकेंड को बड़ा करना है, किलोमीटर में बदलना है, तो 18/5 से भाग दे देंगे। तो 18/5 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 18×36/5, भाग देंगे तो 7.2 आंसर हो जाएगा इसका किलोमीटर में। तो चलिए इसको यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपको बढ़िया से मैथ समझना है और पढ़ना है तो आपको हमारा पहले वीडियो देखना होगा। अगर पहले वीडियो से आप अगर स्टार्ट करेंगे तब आपको पीछे बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, क्योंकि हम बेसिक से पढ़ाने वाले हैं। जितना भी पढ़ाएंगे बेसिक से पढ़ाएंगे, आपको आगे अगर कोई भी बहुत हाई लेवल का भी क्वेश्चन रहेगा आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप अगर बेसिक एक बार पढ़ लेते हो फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए कल मिलते हैं।